Hello students, today I will be starting class 11th टॉपिक किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आपका जो है न्यू चैप्टर है और लास्ट में जितनी भी टैक्सोनॉमी थी बेसिकली वो आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्टली क्या है किंगडम मोनेरा में। तो किंगडम मोनेरा का जो अदर नेम है वो आपका माइकोटा है। क्या नेम है आपका? माइकोटा। माइकोटा जो टर्म दी गई है वो कॉपलैंड द्वारा दी गई है, क्योंकि कॉपलैंड ने फोर किंगडम सिस्टम को जो है फर्स्टली एक्सप्लेन किया था या फर्स्टली डिस्कवर करके दिया है। और मोनेरा हमारा फोर किंगडम भी आता है, क्योंकि फर्स्ट टू किंगडम आपके जो है प्लांट और एनिमल है, थर्ड किंगडम की जो डिस्कवरी हुई है आपके वो प्रोटिस्टा की हुई है, एंड फोर्थ जो किंगडम की डिस्कवरी अगर कहें तो आपकी मोनेरा की हुई है। ठीक है, जो कॉपलैंड ने 1956 में दिया था। कॉपलैंड ने जब ये किंगडम दिया था तो इसमें इस किंगडम का जो नाम था वो आपका माइकोटा नाम रखा था, और माइकोटा को बाद में जो चेंज किया गया वो डोहर्टी एंड एलिन के द्वारा 1960 में चेंज किया गया मोनेरा के रूप में। ठीक है, अगर बात करें मोनेरा जो नाम दिया है, टर्म दी है, ठीक है, वो आपका क्या है डोहर्टी एंड एलिन ने 1960 में दी है, और माइकोटा जो टर्म दी गई है वो आपके कॉपलैंड ने ही जो है और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो है किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया है। डोहर्टी ने ही और जितने भी प्रोकैरियोटिक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनकी रिसर्च हो चुकी है, डिस्कवरी हो चुकी है, उनको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया है। किसने? आपके कॉपलैंड ने। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं थोड़ा सा वीडियो में। द टर्म माइकोटा गिवन बाय, जो टर्म माइकोटा है ये जो दी गई है कॉपलैंड के द्वारा 1956 में। टर्म माइकोटा जो दी गई है वो कॉपलैंड के द्वारा 1956 में, और बाद में इस टर्म को जो चेंज किया गया है वो टू साइंटिस्ट थे, डोहर्टी एंड एलिन। डोहर्टी एंड एलिन ने जो है इसको क्या नाम दिया? मोनेरा नाम दिया। ठीक है, अब आता है कि जो कॉपलैंड था, कॉपलैंड ने मोनेरा में जो इंक्लूड किए थे वो ऑल प्रोकैरियोटिक किए थे, ऑल प्रोकैरियोटिक। जितने भी अर्थ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सभी इंक्लूड कर दिए थे। किसने? कॉपलैंड ने किंगडम माइकोटा या मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। मोनेरा इंक्लूडेड द मोस्ट प्रिमिटिव मतलब बहुत ही प्राचीन फॉर्म ऑफ लाइफ। प्रिमिटिव जो भी फॉर्म थी, जो भी लाइफ की फॉर्म थी प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स होता है प्रो। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिज्म इनसे पहले कोई थे ही नहीं इस टाइप से। ठीक है, तो मोनेरा इंक्लूड द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जितने भी मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ के रिसर्च मिले हैं उनको किंगडम मोनेरा में जो है इंक्लूड कर दिया गया। विच ओरिजिनेट फ्रॉम ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोजिनोट। ये जो ओरिजिनेट हुए हैं ये माना जाता है कि मोनेरा किंगडम से भी पहले, या मोनेरन्स जितने भी हैं इनसे भी पहले कुछ ऑर्गेनिज्म हुए होंगे जिनकी कोई सेल्स नहीं थी। फिर भी एक अनुमान या विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से मोनेरा की भी जो है ओरिजिन हुई है। तो हम लोग जो ओरिजिन मानते हैं, बेसिकली जो स्टडी करते हैं वो मोनेरा किंगडम से करते हैं, क्योंकि सेल्स की फॉर्मेशन फर्स्टली वहीं से हुई थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर देखने को मिली है तो हमें मोनेरा किंगडम में ही मिली है। बट इन प्रोकैरियोटिक्स की भी तो कहीं ना कहीं से ओरिजिन हुई होगी। तो जो इन प्रोकैरियोटिक्स की ओरिजिन हुई है तो उसको मानने के लिए एक टर्म यूज की जाती है प्रोजिनोट। प्रोजिनोट जो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा जो है किनकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है? आपके मोनेरन्स की। आप ध्यान रखना कि इसमें आप
आर्कीबैक्टीरिया इंक्लूड मतलब आर्कीबैक्टीरिया को न समझे ओरिजिन, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं आपके इसमें मोनेरा में ही, तो उनसे कैसे उनकी ओरिजिन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए जो इन मोनेरा से पहले आए हुए थे, बट उनका पूर्ण विश्लेषण नहीं पता, और उनके लिए एक टर्म यूज की गई प्रोजिनोट। तो प्रोजिनोट से जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है आपकी, किसकी हुई है, मोनेरन की हुई है। दूसरी कंडीशन होती है, बात देखेंगे सेकंड टॉपिक, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो सेल वॉल बनी होती है, ठीक है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मोनेरन में मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल बनी हुई है वो आपके किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया के ग्रुप को छोड़कर, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो अदर टाइप से होती है, अदर पार्टिकल से होती है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो ग्रुप है या ऑर्गेनिज्म है, ये पहले जो इंक्लूड था किंगडम प्लांटी में इंक्लूड था, बट अब बाद में जो है बाद में जो कॉपलैंड ने इसको किंगडम मोनेरा में इंक्लूड कर दिया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा है ये सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, बट आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा में अगर हमें नीट के लिए ध्यान देना है, नीट के हिसाब से, तो माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म है और आर्कीबैक्टीरिया में भी सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इतना ध्यान रखना आपको। बेसिकली मैक्सिमम जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया जितने भी हैं उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट मेडअप होती है वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की। जितने भी यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया हैं उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल मेडअप है वो किसके थ्रू मेडअप हुई है, आपके पेप्टिडोग्लाइकेन के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्सेप्ट किनमें सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, आर्कीबैक्टीरिया में, और एब्सेंट किसमें होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल। नेक्स्ट है ऑल प्रोकैरियोट इंक्लूड मोनेरा किंगडम में। तो मोनेरा किंगडम में एक टर्म हमको ये भी ध्यान रखनी है कि ऑल प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक अर्थ पर हैं वो सभी जो है इंक्लूड होते हैं मोनेरा किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक मोस्टली सिंगल सेल्ड। कैसे होते हैं, मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको नॉर्मली जो दिखाई देंगे, जो मिलेंगे, क्योंकि नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है ये, और ये जो है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है मोस्टली। बट कुछ एक्सेप्शन ये भी हैं कि जो फ्यू ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉलोनी फॉर्म में मिलते हैं, कि जो 4 से या 8 मैक्सिमम जो कॉलोनी के लिए इनके ऑर्गेनिज्म होंगे वो 8 तक होते हैं, 4 से 8 तक। ठीक है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 तक जो ऑर्गेनिज्म है कॉलोनियल फॉर्म में वो मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो मोस्टली क्या है, इनका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट कुछ इनकी जो हैबिट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपनी ग्रुपिंग को शो करते हैं, कॉलोनी को शो करते हैं, और मैक्सिमम कॉलोनी में जो उनके मतलब मेंबर्स होते हैं वो 4 से 8 तक ही होते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, दीज ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस एरियाज। ये कहाँ पर मिल सकते हैं, इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मिल सकते हैं, तो आप लोगों को देखना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं बॉटम ऑफ ओशियन, ओशियन के बॉटम एरिया पर, यह कह सकते हैं कि जो सागरीय या समुद्र महासागर वगैरह हैं उनके निचले क्षेत्रों पर ये जो है मिल जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जलधारा या गर्म जो है झरने जो होते हैं, हॉट वाटर जो होता है, उनमें
ये मोनेरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी हैबिट देखते चलेंगे आप लोग। डी शर्ट आप देख सकते हैं कि चाहे कोल्ड डी शर्ट हो या हॉट डी शर्ट हो, ठीक है, जहाँ रेतीला स्थान हो या जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती हो, उन स्थान पर भी, उन बर्फीली चट्टानों पर भी जो है देखने को ये जो है मिल जाते हैं। ठीक है, कौन? मोनेरल्स। बैक्टीरिया की बात हो रही है क्योंकि बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड है मेनली, और जो है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो देखना हो। नेक्स्ट है बिलो द आइसबर्ग। आइसबर्ग की चट्टान मतलब बर्फ की चट्टानों के नीचे भी जब आप देखोगे बर्फ की चट्टानों को हटाएंगे तो वहां भी ये जो है गिरो करते हुए दिखाई देंगे बैक्टीरिया। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि मोनेरल्स किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑन द पर्टिकुलेट मैटर सबस्पेंडेड इन एयर। सबस्पेंडेड एयर जैसे कि हम लोग खांसते या छींकते हैं उस समय भी ये जो है देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कौन? मोनेरल किंगडम के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेन, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, या प्लांट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी की आउटर सरफेस पर भी और बॉडी की इनर सरफेस भी पर भी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मिल जाते हैं। ठीक है, इनर सरफेस पे मिलते हैं या इंटरनल ऑर्गनों में मिलते हैं तो ये डिजीज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर बॉडी के अंदर है तो आपको जो है टीबी जैसी डिजीज कर देता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको जो है टीबी, जिसको हम लोग कहते हैं डिजीज ट्यूबरक्लोसिस, तो वो आपको जो है हो जाती है। अगर हम करें एक्सटर्नल बॉडी की तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, तो लेप्री से स्किन डिजीज हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने थोड़ा सा बेसिक जो है किंगडम मोनेरा के बारे में जाना। तो थोड़ा सा और आगे देखेंगे। कोलबूस के अकॉर्डिंग जो है किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। He divided Kingdom Monera into 2 groups. ये ग्रुप देखेंगे इन 1990 में। इन्होंने जो किंगडम मोनेरा को जो डिवाइड किया था 1990 में जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। इनकी जो थ्योरी थी वो 3 डोमेन थ्योरी। हमने आपको जो है एंड 6 किंगडम सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने किंगडम मोनेरा को जो है 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। कि इन्होंने कोलबूस ने, हमने लास्ट लेक्चर में इसको नोट करा रखा है, और ये जो इनका क्लासिकल सिस्टम आया था 1990 में आया था, और इनका क्लासिकल सिस्टम जो मेनली डिपेंड है वो आपके मोनेरा किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बेस पर ही डिपेंड है। तो फर्स्ट इनका जो इन्होंने दिया था ग्रुप आर्की बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा को जो 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो इनको कह सकते हैं कि
मोस्ट प्रिमिटिव है ये, मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरंस या मोनेरा ऑर्गेनिज्म। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग वेल डेवलप मोनेरा ऑर्गेनिज्म। ये इनसे बेटर डेवलप है और अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे जो मतलब आर्किबैक्टीरिया थे वो कौन कौन से एग्जाम्पल देखेंगे, मैथिनो जंस, हॉट लवर एंड का ऑप्शन को हेलोफिल्स। हॉट लेवर को हम थर्मो ये लिख सकते हैं जो थर्मो फिल्स या हॉट लवर। इधर हम देखेंगे सेकंड टाइप में, तो आपका जाएगा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया एक्टिनोमाइकोटिड एंड साइनोबैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको देखना होगा। ये जो है आपके मैथिनोजेनेसिस, ये मैथेन प्रोड्यूस करते हैं, मैथेन को प्रोड्यूस करेंगे। ये हॉट वाटर में रहना पसंद करेंगे और हेलोफिल्स जो है साल्ट वाटर वाले होते हैं। ये कह सकते हैं कि साल्ट लवर जो है ये होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैथिनोजेनेसिस है मैथेन को प्रोड्यूस करते हैं और मैथेन जहां पर होगी वहां पर ये अपने आप को जो है ग्रो कर सकते हैं, ऑब्लिगेट के रूप में है। ठीक है, दूसरा थर्मोफिल्स जो है ये हॉट लवर होते हैं, हॉट एंड एसिड लवर कह सकते हैं। ठीक है, हॉट एंड एसिड, जहां पर टेम्परेचर भी हाई होगा और एसिड भी होगी वहां पर जो है अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। हेलोफाइट्स जो है जहां पर साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां पर आपको ये मिलेंगे। मैक्सिमम जो ये मिलते हैं आपको हेलोफाइट्स वो साल्ट की चट्टानों में, ये लवण वाली जो चट्टानें होती हैं वहां पर मिलते हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आपको पता ही है। ठीक है, ये पीपीएलओ भी कहा जाता है, इसका अदर नेम जो होता है पीपीएलओ पिलोरो निमोनिया लाइक, इसका फुल फॉर्म लिख लो चाहे पीपीएलओ की पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका जो है आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।